नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय चैनल EPS 95 गाइड में। आज का यह दिन देश के करोड़ों वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आशा, उत्साह और महत्वपूर्ण सूचनाओं का एक संगम लेकर आया है। आज हम दो ऐसी विशाल और प्रभावशाली खबरों की गहराई में उतरेंगे जो सीधे तौर पर आपके भविष्य की आर्थिक स्थिरता और आपके आत्मसम्मान के साथ जुड़ी हुई है। एक और कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे हम और आप EPS 95 के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत आने वाले लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक अभूतपूर्व और सुनहरा अवसर, एक गोल्डन चांस की घोषणा हुई है। इस घोषणा के केंद्र में है Rs 4500 तक की मासिक पेंशन और उसके साथ दोहरे बोनस का एक ऐसा महालाभ जिसका रास्ता अब साफ होता दिखाई दे रहा है। यह पहल मोदी सरकार की ओर से देश के वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित अब तक की सबसे बड़ी और सबसे व्यापक राहत के तौर पर देखी जा रही है। एक ऐसा कदम जो उनके जीवन के संध्याकाल को और भी प्रकाशित कर सकता है। वहीं दूसरी ओर एक और महासंग्राम जो वर्षों से चल रहा था, यानी पुरानी पेंशन योजना की बहाली का संघर्ष, अब एक अत्यंत निर्णायक मोड़दाज पर आ पहुंचा है। यह खबर उन लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो इस उम्मीद में जी रहे थे कि काश उन्हें भी नौकरी के बाद अपने अंतिम वेतन का 50% हिस्सा एक गारंटी शुदा पेंशन के रूप में मिले। उनका यह सपना अब कुछ कर्मचारियों के लिए हकीकत बन चुका है। OPS पर लागू हुए एक नए और विशिष्ट नियम ने लाखों सरकारी कर्मचारियों के चेहरों पर एक वास्तविक मुस्कान ला दी है, जो शायद नई पेंशन योजना की अनिश्चितताओं के बीच कहीं खो गई थी। आज की हमारी यह चर्चा केवल सतही घोषणाओं या आंखों के विश्लेषण तक ही सीमित नहीं रहेगी। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि EPS 95 के तहत यह Rs 500 की पेंशन और दोहरे बोनस का लाभ आपको वास्तव में कैसे, कब और किन शर्तों के आधार पर प्राप्त हो सकता है। हम यह भी पूरी पारदर्शिता के साथ जानेंगे कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो यह नया नियम लागू किया गया है, उसका सीधा और स्पष्ट लाभ किन किन श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलेगा और इस ऐतिहासिक अवसर को पाने के लिए उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी होगी। इसीलिए यदि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एक सम्मानित सदस्य हैं, EPS 95 के पेंशन धारक हैं या फिर केंद्र अथवा किसी भी राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, तो आने वाले कुछ मिनटों का यह गहन विश्लेषण आपके लिए न केवल महत्वपूर्ण बल्कि अत्यंत लाभकारी भी सिद्ध हो सकता है। हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप इस जानकारी को केवल ध्यान से सुने ही नहीं, बल्कि इसके हर पहलू को समझें और अपने साथी पेंशन धारकों और कर्मचारियों तक इसे अवश्य पहुंचाएं, ताकि वे भी अपने अधिकारों और सरकार द्वारा दी जा रही इन नई और अभूतपूर्व सहूलियतों के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो सके। चलिए अब बिना किसी और विलंब के सबसे पहले उस खबर का विस्तृत विश्लेषण करते हैं जिसका इंतजार देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पथराई हुई आंखों से वर्षों से कर रहे थे। यह खबर जुड़ी है कर्मचारी पेंशन योजना 95 यानी EPS 95 से, जिसे सरकार और मीडिया द्वारा एक गोल्डन चांस के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कल्पना कीजिए सेवानिवृत्ति के बाद एक ऐसी सुनिश्चित और सम्मानजनक मासिक आय की जो न केवल आपकी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरत हो, जैसे कि भोजन, आवास और दवाइयों का ख्याल रखें, बल्कि आपको कुछ अतिरिक्त आर्थिक स्थायित्व भी प्रदान करें, ताकि आप अपने छोटे मोटे शौक या सामाजिक जिम्मेदारियां भी बिना किसी पर निर्भर हुए पूरी कर सकें। केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इसी कल्पना को हकीकत में बदलने की दिशा में एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाते हुए पेंशन धारकों के व्यापक हितों में कुछ ऐसी क्रांतिकारी घोषणाएं की हैं जो इस योजना की पूरी तस्वीर को बदल कर रख सके। जो विश्वसनीय खबरें विभिन्न स्रोतों से छनकर आ रही हैं, उनके अनुसार अब EPS 95 के तहत पेंशन धारकों को 400 तक की मासिक पेंशन मिलने की एक मजबूत संभावना बन रही है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके साथ ही 2 अलग अलग प्रकार के बोनस का फायदा भी जोड़ ढा गया है। यह वास्तव में मोदी सरकार की ओर से देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी पहल मानी जा रही है। आज के इस युग में जहां महंगाई एक ऐसे दैत्य का रूप ले चुकी है जो हर दिन आम आदमी की बचत को निगल रहा है, हर व्यक्ति अपने भविष्य को और विशेषकर सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित और सुखद बनाने का सपना देखता है। इसी सपने को साकार करने के पावन उद्देश्य से
केंद्र सरकार ने कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत की थी, जिनमें कर्मचारी पेंशन योजना पेंचायसी हमेशा से एक प्रमुख और मजबूत स्तंभ रही है। इस योजना का मूल उद्देश्य ही यही था कि संगठित क्षेत्र में अपने जीवन का स्वर्णकाल लगाने वाले कर्मचारियों को उनके जीवन के उस पीढ़ी हाव पर एक नियमित और स्थायी आय का स्रोत उपलब्ध कराया जाए। जब वे शारीरिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं रहते, देश के लाखों कर्मचारी इस स्कीम का फायदा उठा भी रहे हैं, लेकिन एक लंबे समय से यह शिद्दत से महसूस किया जा रहा था कि इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम Rs1000 की पेंशन आज के समय में किसी भी दृष्टिकोण से पर्याप्त नहीं है। यह एक कटु सत्य था। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने पेंशन धारकों की निरंतर मांगों और उनकी वास्तविक आर्थिक परेशानियों को गहराई से समझते हुए इस योजना में एक नई जान फूंकने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब इस योजना में केवल एक गारंटीशुदा पेंशन ही नहीं, बल्कि बोनस जैसी अतिरिक्त और आकर्षक सुविधा को भी शामिल किया जा रहा है। सरकार की इस पहल का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है: देश के बुजुर्गों की आर्थिक चिंताओं को ZDDH से समाप्त करना, उन्हें किसी पर निर्भर रहने की बजाय आत्मनिर्भर बनाना और जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्हें एक ऐसा सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना जिसके वे हकदार हैं। EPS 95 योजना, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से संचालित होती है, उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी EPF के सदस्य हैं और जिनका मूल वेतन Rs 15,000 प्रतिमाह तक है। इस स्कीम के तहत कर्मचारी के वेतन से कटने वाले भविष्य निधि अंशदान का एक निश्चित हिस्सा यानी 8.3% पेंशन फंड में जमा किया जाता है, जबकि नियोक्ता का भी एक समान योगदान इसमें शामिल होता है। यही संचित राशि आगे चलकर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होती है। अब तक जैसा कि हमने बताया, इस योजना में न्यूनतम पेंशन की सीमा बहुत कम थी, लेकिन हाल ही में सरकार और EPFO के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद पेंशन धारकों के पक्ष में जो नई घोषणाएं सामने आई हैं, वे वास्तव में क्रांतिकारी हैं। इनमें बोनस और गारंटीड इनकम में वृद्धि का एक मजबूत वादा शामिल है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। यह दोहरा बोनस क्या है और इसकी सुविधा किसे और कैसे मिलेगी? सूत्रों के अनुसार बोनस का यह लाभ 2 स्तरों पर दिया जा सकता है। पहला बोनस, जिसे हम सेवा सम्मान बोनस या लॉयल्टी बोनस कह सकते हैं, विशेष रूप से उन पेंशनर्स को दिया जा सकता है जिन्होंने एक बहुत लंबी अवधि तक, मान लीजिए 20 या 25 वर्षों तक लगातार इस योजना में अपना अंशदान किया है। यह एक तरह का सम्मान होगा उनकी निष्ठा और लंबे समय तक संगठित क्षेत्र में की गई सेवा के लिए। दूसरा बोनस एक विशेष बोनस हो सकता है, जो कुछ विशेष शर्तों को पूरा करने वाले पेंशनरों को भी पात्र मान सकता है, या यह EPFO के निवेशों पर हुए लाभ का एक हिस्सा भी हो सकता है, जिसे सरकार पेंशनरों के साथ साझा करने का निर्णय ले। इस दोहरे बोनस की व्यवस्था का सीधा और सरल मतलब यह होगा कि पेंशनरों को न केवल आर्थिक सुरक्षा का एक पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कवच मिलेगा, बल्कि उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्राप्त होगी। इस अतिरिक्त राशि से वे अपनी बढ़ती उम्र की जरूरतों, जैसे कि अचानक आने वाले स्वास्थ्य संबंधी खर्चों या अन्य पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों को बिना किसी तनाव के आसानी से पूरा कर सकेंगे। EPS 95 से जुदा मुख्य फायदा यह है कि यह आपको सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित मासिक आमदनी का अटूट भरोसा देती है। खासकर अब बोनस की घोषणा के बाद तो यह योजना पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक और फायदेमंद हो गई है। इस योजना का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और मानवीय पहलू है पारिवारिक पेंशन का प्रावधान। इसका अर्थ है कि यदि किसी पेंशनधारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार यानी उनके जीवन साथी और बच्चों को भी नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता मिलती रहती है, जिससे उस शोकाकुल परिवार को उस कठिन समय में एक बहुत बड़ा आर्थिक और भावनात्मक सहारा मिल जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो कर्मचारी पेंशन योजना 95, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा स्कीम है, अब एक नए, बेहतर और ज्यादा शक्तिशाली स्वरूप में सामने आ रही है। इसमें गारंटीशुदा पेंशन के साथ साथ अब बोनस का फायदा भी जोड़ा गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी की न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। आवेदन की प्रक्रिया को भी काफी सरल रखा गया है।
ताकि किसी को कोई अनावश्यक परेशानी ना हो। बुजुर्गों के लिए यह स्कीम वास्तव में एक वरदान मानी जा रही है, क्योंकि इससे न केवल उन्हें बल्कि उनके पूरे परिवार को भी एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा का कवच देखने को मिलता है। RS 4500 की पेंशन और दोहरे बोनस की यह खबर लाखों पेंशन धारकों के जीवन में एक नई और सुनहरी सुबह लेकर आने की प्रबल क्षमता रखती है। अब रुख करते हैं उस दूसरी बद्दी खबर की, जिसने देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के बीच एक उम्मीद और उत्साह की लहर दौड़ा दी है और उनके दशकों पुराने संघर्ष को एक नई और सकारात्मक दिशा प्रदान की है। यह खबर है पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आई एक बहुत बद खुशखबरी की। नौकरी के बाद अपने अंतिम आहरित वेतन का 50% हिस्से के बराबर एक निश्चित और गारंटीशुदा पेंशन मिलना, यह वह सपना है जिसे देश का हर सरकारी कर्मचारी अपनी आंखों में संजोए रखता है। अब यह सपना कुछ कर्मचारियों के लिए हकीकत में बदलने जा रहा है। जी हां, पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और कुछ विशेष मामलों में इसे फिर से लागू कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह वास्तव में एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों पर कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार बनाए जा रहे दबाव के बाद अब कुछ विभागों और कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का ऐतिहासिक और साहसिक फैसला ले लिया है। इस फैसले से हजारों नहीं बल्कि लाखों कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित, सुरक्षित और सम्मानजनक आर्थिक भविष्य मिल सकेगा। यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पुरानी और नई पेंशन योजना में वह बुनियादी अंतर क्या है और क्यों देश भर के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए इतना बड़ा और लंबा आंदोलन कर रहे हैं। वर्तमान में देश में लागू नई पेंशन योजना, जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम भी कहा जाता है, के तहत कर्मचारियों को मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह से शेयर बाजार के अनिश्चित उतार चढ़ाव पर आधारित होता है। यानी आपके बुढ़ापे का सहारा बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। वहीं इसके ठीक विपरीत पुरानी पेंशन योजना में एक निश्चित और गारंटीड पेंशन की व्यवस्था होती है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को उसके अंतिम आहरित वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसमें बाजार का कोई जोखिम नहीं होता और कर्मचारियों को जीवन भर एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में मिलती रहती है, जो समय समय पर सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले महंगाई भत्ते के साथ बरहती भी रहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पुरानी पेंशन योजना का यह लाभ किन कर्मचारियों को मिल पाएगा? आपको यह स्पष्ट कर दें कि यह लाभ फिलहाल सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। सरकार ने कुछ खास श्रेणियां और शर्तें निर्धारित की हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहली और प्रमुख श्रेणी उन कर्मचारियों की है जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया 1 जनवरी 2004 से पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन किन्हीं प्रशासनिक कारणों या व्यवस्था की सुस्ती के चलते उनकी सेवा नियमित नहीं हो पाई थी या उन्हें नियुक्ति पत्र देर से मिला था और वे अनजाने में NPS के दायरे में आ गए थे। ऐसे हजारों कर्मचारियों को अब OPS चुनने का एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर निर्णय लेते हुए अपने राज्य के चयनित विभागों के लिए इसे फिर से लागू कर दिया है। साथ ही हाल ही में नियुक्त हुए कुछ संविदा कर्मचारियों को भी कुछ विशेष शर्तों के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल किए जाने की संभावना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। पुरानी और नई पेंशन योजना के बीच कुछ ऐसे बुनियादी अंतर हैं जो कर्मचारियों के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। चलिए इन अंतरों को और गहराई से समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा अंतर है पेंशन की गारंटी का। पुरानी पेंशन योजना में पेंशन का भुगतान सरकार अपनी तिजोरी से करती है, इसीलिए यह पूरी तरह से गारंटीड और सुरक्षित होती है। जबकि नई पेंशन योजना एक अंशदान आधारित योजना है जिसमें आपका पैसा बाजार में विभिन्न फंड्स में लगाया जाता है और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। दूसरा बड़ा अंतर रिटर्न के स्वरूप का है। जैसा कि हमने बताया, NPS में रिटर्न पूरी तरह से बाजार से जुदा होता है। यानी अगर बाजार में तेजी है तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर मंदी है तो आपकी जमा पूंजी पर नकारात्मक असर भी पड़ DDH सकता है, जिससे आपका भविष्य अनिश्चित हो जाता है। जबकि OPS में आपको एक निश्चित रकम मिलती है
जिसका बाजार के उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं होता। तीसरा और एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर महंगाई भत्ते का है। ओपीएस के तहत पेंशन भोगियों को समय समय पर सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले महंगाई भत्ते राहत का लाभ मिलता है। इससे उनकी पेंशन की राशि बढ़ती रहती है और बढ़ती महंगाई का असर कम होता है, जबकि एनपीएस में इस तरह का कोई भी बिल्ट इन प्रावधान मौजूद नहीं है। इन दोनों बड़ खबरों का सार यही है कि सरकार अब कर्मचारियों और पेंशनरों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और सक्रिय नजर आ रही है। चाहे वह ईपीएस 95 में पेंशन और बोनस बढ़ाने का प्रस्ताव हो या ओपीएस की दिशा में बढ़ाया गया, यह महत्वपूर्ण कदम दोनों ही देश के क्रोधी हो नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। हम इन दोनों ही मामलों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई और अपडेट आएगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।